राधे राधे भक्तों, आज हम कथा में श्रवण करेंगे काम और प्रेम में अंतर। समस्त संसार के प्राणी भोग सुख की कामना करते हैं। सभी के मन सदा भोग लालसा से भरे रहते हैं। मनुष्य दिन रात इसी चिंतन में रहते हैं कि उनकी भोग लालसा पूरी हो। इस भोग कामना को लेकर ही जगत के प्राणी निरंतर दुख सागर में डूबते उतराते रहते हैं। यह भोग काम मनुष्य के ज्ञान को ढके रहता है। मनुष्य भूल से भोग काम को ही प्रेम मान लेता है। वस्तुतः प्रेम और काम में महान अंतर है। जैसे कांच और हीरा देखने में एक से दिखाई देते हैं, पर दोनों में महान भेद होता है। काम से आत्मा का अधपतन होता है और प्रेम से दिव्य भगवदानंद का दुर्लभ आस्वादन मिलता है। अतः काम तथा प्रेम परस्पर अत्यंत विरुद्ध है। मनुष्य की कामना शरीर में केंद्रित होती है, तब उसका नाम होता है काम। और जब वही कामना श्री कृष्ण में केंद्रित होती है, तब वही प्रेम बन जाता है। यह निजेंद्रिय तृप्ति की इच्छा भोग सुख कामना जिसकी जितनी कम है, वह उतना ही महान है। जो निज भोग सुख को सर्वथा भूलकर सर्वथा पर सुख परायण हो जाते हैं, वे सच्चे महापुरुष हैं। और जिनका आत्म सुख सदा सर्वदा सर्वथा श्री कृष्ण सुख में परिणत हो जाता है, वे तो महापुरुषों के द्वारा भी परम वंदनीय हैं। उनकी तुलना जगत में कहीं किसी से होती ही नहीं। श्री गोपांगनाएं ऐसे ही कृष्ण सुख प्राणा और सहज कृष्ण सुख स्वभावा थी। वे ही सच्ची प्रेमिकाएं थी। इसी से वे सर्व त्याग करके सदा श्री कृष्ण का सहज भजन करती थी। जब तक मन में जरा भी लोक परलोक भोग मोक्ष आदि की कामना रहती है, तब तक सर्व त्याग हो ही नहीं सकता। गोपियों को अपने दुख का भी अनुसंधान नहीं है। उनका महान दुख भी यदि श्री कृष्ण के सुख का साधन है, तो वह उनके लिए ब्रह्मानंद से बढ़कर सुख रूप है। श्री कृष्ण थोड़ी ही दूर पर मथुरा में रहे, पर उनकी इच्छा के प्रतिकूल गोपियों के मन में कभी मथुरा जाकर श्री कृष्ण से मिलने की कल्पना भी नहीं आई। असह्य दुख में भी श्री कृष्ण सुख की कामना वे कैसे करती हैं, इसका एक उदाहरण यहाँ देखने योग्य है। ब्रज से मथुरा जाते समय श्री राधा ने हंसकर उद्धव से कहा, उद्धव, यदि श्री कृष्ण के गोष्ठ में पधारने से हमें बड़ा सुख होता, तथापि यदि इससे उनकी जरा भी क्षति हो तो वे कभी भी न पधारें। दूसरी ओर उनके मथुरा नगरी से यहाँ तक आने से यद्यपि हमें बड़ी भारी पीड़ा होती है, फिर भी यदि इससे उनके चित्त में सुख का उदय होता हो तो वे वहीं निवास करें। इससे सिद्ध है कि गोपी में निज सुख काम का सर्वथा ही अभाव है। श्री कृष्ण सुख ही उनका स्वभाव है, जीवन है। श्री कृष्ण के प्रिय सखा ज्ञानियों में शिरोमणि श्री उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान संदेश के साथ गोकुल भेजा। वृंदावन में प्रवेश करते ही और गोपियों के संपर्क में आते ही श्री उद्धव जी की ज्ञान गठरी गोपियों की प्रेम गंगा में तिरोहित हो गई। वे सुध बुध खो बैठे। नयनों से निर्झर के समान प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। मन में यह भाव आया कि वृंदावन जैसी प्रेम स्थली में मुझे गुल्म लता वृक्ष अथवा पाषाण बनकर भी वास करना चाहिए। श्रीमद्देवी भागवत आदि विभिन्न पुराणों में तथा
निम्बार्क, वल्लभ, गौड़ीय आदि विभिन्न संप्रदायों में राधा माधव की उपासना, महिमा एवं दिव्य झांकी के दर्शन प्रस्तुत हुए। प्राचीन एवं अर्वाचीन संतों, महात्माओं, भक्तों ने अपनी साधना, उपासना एवं अनुभव के आधार पर श्री राधा माधव के स्वरूप एवं उनकी लीला का वर्णन किया है। भक्तिमती मीराबाई, भक्त नरसिंह मेहता, भक्त कवि विद्यापति एवं सूरदास, नंददास आदि अष्ट छाप के कवियों के द्वारा तथा रसखान आदि मुस्लिम भक्त कवियों के द्वारा भगवान श्री राधा कृष्ण की रसपूर्ण लीलाओं का और उनके रूप माधुर्य की छवि का दिग्दर्शन प्राप्त होता है। प्राचीन एवं अर्वाचीन साहित्य भगवान की लीला माधुरी से आप्लावित है। अस्तु। राधे राधे भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में हमें आप अपना सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।